हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो आपका स्वागत है देव फिजिक्स वाला क्लास में। तो हम पिछले क्लास में यूनिट 4 एकदम 100% कंप्लीट कर दिया। ऐसा नहीं कि आपके लिए कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं छुड़ा के रखा है, हर चीज आपको बता चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज से नया बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। यूनिट 5, चैप्टर 5 क्या नाम है? तो जीवन का मौलिक इकाई, मतलब दुनिया में कोई भी चीज है उसके सबसे छोटा इकाई जो जीवित है, कोई भी जो जीवित चीज है, कोई भी जो जीवित चीज है उसका मौलिक इकाई जिससे वो बना है। जैसे आपका घर है, घर किससे बना है? सबसे छोटा कण बालू का जो कण होता है उससे मिल मिल के बना है, होता है ना, होता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि एक घर बना है, उसमें क्या है, बहुत सारे रूम से मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे रूम से मिलके बने हुए है कि नहीं? तो उसी तरह से जीवन की मौलिक इकाई क्या है? जीवन, लाइफ, जो भी चीज जिंदा है जिसमें जान है उसका मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? तो जो फंडामेंटल यूनिट होता है सेल होता है। क्या होता है सर? सेल। सेल क्या होता है? सेल। सेल का अर्थ यदि आप देखिएगा तो एक छोटा कमरा भी होता है, छोटा, ठीक है, सेल होता है। दुनिया का हर एक चीज जो जीवित है, जो जान है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कोई भी चीज हो, कोई जीव जानवर हो, कोई भी चीज हो, जीव जंतु हो, कोई भी चीज हो, पेड़ पौधा हो, सब कुछ किससे बना है? सेल से बना है। उसका सबसे छोटा इकाई क्या है? सेल। क्रियात्मक इकाई, जो मतलब कार्य करता है, मतलब ये छोटे छोटे चीज से मिलकर एक पूरा बॉडी का निर्माण हुआ है। समझ रहे हो? तो सबसे पहले इस सेल के बारे में कौन बताया? इस सेल को कौन खोजा? ठीक है, सबसे पहले इस सेल को कौन खोजा जो पूरे जीवन का सबसे फंडामेंटल इकाई है, सबसे फंडामेंटल इकाई। समझ रहे हो? सबसे फंडामेंटल इकाई, इसी से सब कुछ बना है। सेल से लेके उत्तक बना, उत्तक से मिलके अंग बना, अंग से मिलके इतना सारा पूरा बॉडी बन गया। तो जो सबसे सूक्ष्मतम फंडामेंटल इकाई है, यूनिट है, उसका खोज किसने किया? तो उसका खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? आज स्टोरी है, आज ऐसा नहीं कुछ समझाने वाला चीज नहीं, आज स्टोरी है। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था सेल का खोज। कैसे किया था सर सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने? तो रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, ठीक है, अपने द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से जो कॉर्क, एक कॉर्क होता है, कॉर्क, एक कॉर्क होता है, कॉर्क क्या होता है सर? कॉर्क होता है। ये कॉर्क क्या होता है सर? ये कॉर्क होता क्या है सर? तो जो कॉर्क होता है ना, कोई भी पेड़ पौधा होता है, उसका, उसको क्या बोले, उसका पेड़ पौधे का ऊपर वाला कवर जो होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, छाल बोलते हैं, समझ रहे हो? वही होता है कॉर्क। ठीक है, पेड़ पौधे का ऊपर वाला कवर, ठीक है, वही क्या होता है? वही होता है कॉर्क। ठीक है, पेड़ पौधे का जो ऊपर वाला कवर देखोगे ना, पेड़ पौधे का छिलका, छिलका उखाड़ते हैं, छिलका पेड़ पौधे का, देखो उस छिलका में क्या होता है, कहीं गड्ढा होता है, कहीं उभरा, माने जैसे नहीं होता है, जैसे नहीं होता है, कैसा होता है, जैसे नहीं होता है, फेस पे दाग उग हो जाए, ठीक है, तो कहीं उठा हुआ, कहीं दबा हुआ, कहीं उठा हुआ, कहीं दबा हुआ, एकदम दाना दाना जैसा। तो वैसा ही होता है छाल भी, कहीं गड्ढा टाइप का, कहीं उठा, कहीं गड्ढा, कहीं उठा, कहीं गड्ढा उठा है, माने उभर खाबर टाइप का होता है वो छाल। जो पेड़ पौधा का जो छाल होता है,
समझ रहे हो? उसको कॉर्क बोलते हैं, कॉर्क, ठीक है। उसी मतलब उसी में कॉर्क होता है, जो पेड़ पौधे का छाल होता है ना, उसी में कॉर्क होता है। और ये जो कॉर्क होता है ना, कॉर्क एक्चुअली में ये मृत कोशिका होता है। ये मृत कोशिका का परत होता है। बहुत सारे जो सेल है, बहुत सारे सेल जो है मृत मरे हुए सेल, उससे मिल के कॉर्क बनता है, ठीक है। उससे मिल के क्या बनता है? कॉर्क बनता है। और ये कहाँ से पाया जाता है और ये मिलता कहाँ से है? तो पेड़ पौधा का जो छाल होता है ऊपर वाला, उसी से ये कॉर्क मिलता है। और कॉर्क किससे बना है? बहुत सारे मृत कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ था। तो जो ये रॉबर्ट हुक थे ना, रॉबर्ट हुक अपने माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से इसका ऑब्जर्वेशन किया, इस कॉर्क का क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया। अपने सूक्ष्मदर्शी से एकदम ऐसे आंख भिड़ा के देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इसमें बहुत सारे प्रकोष्ठ हैं। मतलब क्या है? छोटे छोटे डब्बा जिसे हैं, बहुत सारे डब्बा, फिर डब्बा, ऐसे कुछ बने हुए हैं। उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे टाइप के बने हुए हैं, फिर ऐसे बने हुए हैं, फिर ऐसे बने हुए हैं, फिर ऐसे बने हुए, ऐसे बने हुए, ऐसे बने हुए, ऐसे बने हुए, बहुत सारे, मतलब डब्बा जैसे बने हुए हैं। बहुत सारे क्या बने हुए? डब्बा जैसे बने हुए हैं। बहुत सारे थे डब्बा जैसा। मतलब क्या? छोटे छोटे घर से मिलकर ये जो कॉर्क था बना हुआ था। जब उन्होंने क्या किया, पेड़ के छाल से कॉर्क निकाल के जब उसका अपने द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से ऑब्जर्वेशन किया, तो उन्होंने देखा कि ये जो कॉर्क है वो छोटे छोटे सेल से, छोटे छोटे बॉक्स से मिलके बने हुए, छोटे छोटे बॉक्स 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 बॉक्स, ऐसे टाइप का बॉक्स टाइप के बहुत सारे बॉक्स थे। प्रकोष्ठ उसको बोलते हैं, प्रकोष्ठ। क्या बोलते हैं उसको? प्रकोष्ठ बोलते हैं, प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ, ठीक है। मतलब प्रकोष्ठ खो, ठीक है, प्रकोष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे सेल या बॉक्स भी बोलते हैं उसको, उससे मिलके बना हुआ था। उन्हीं बॉक्सों को रॉबर्ट हुक ने सेल कहा। उन्हीं बॉक्सों को क्या कहा? रॉबर्ट हुक ने सेल बताया। उन्होंने कहा कि देखिए भैया, ये जो कॉर्क में छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं ना, वो सेल है। क्या है? सेल है। तो बताइए, सेल का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। किसका ऑब्जर्वेशन करके? कॉर्क। कॉर्क कहाँ पाया जाता है? तो कॉर्क जो होता है पेड़ पौधे का जो छाल होता है ना, उसी में पाया जाता है। उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने जब अपने सूक्ष्मदर्शी से, अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो वो क्या देखे? उसमें बहुत सारे प्रकोष्ठक थे, प्रकोष्ठक, ठीक है। क्या थे? प्रकोष्ठक, प्रकोष्ठक, बहुत सारे प्रकोष्ठक थे, बहुत सारे, माने छोटे छोटे बॉक्स थे। और उस चीज को ऑब्जर्व करके उन्होंने कहा कि देखिए भैया, ये बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है। और उन्होंने ये भी, और ये जो सारे बॉक्स थे ना, वो एक तरह के थे। जैसे कॉर्क का ऑब्जर्वेशन किया, तो कॉर्क जितना भी कोशिका से बना है ना, सब सेम तरह का। ऐसा नहीं कि कोई बॉक्स बड़ा था कोई छोटा था, सेम तरह का बॉक्स था। ये इतना, तो ये भी इतना, तो ये भी इतना, तो ये भी इतना, तो ये भी, हम छोटा बड़ा बना दिए हैं, उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। लेकिन क्या था? सब सेम तरह का था, सेम कोशिका से मिलके बना हुआ था, सेम कोशिका से मिलके बना हुआ था। समझे? ठीक है। तो खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है। आप जैसे ऐसे तो नहीं देखेगा, सूक्ष्मदर्शी से ही दिखेगा, माइक्रोस्कोप से ही देखेगा। जैसे प्याज होता है ना, प्याज, ठीक है। प्याज छिलकोइयाँ उसका हटा दीजिएगा और उसका एक परत निकालिएगा, एक परत, ठीक है। तो जब पीछे गड्ढा वाला पार्ट होता है ना, गड्ढा वाला पार्ट, ठीक है, उसमें ध्यान से निकालिएगा ना, उसमें से तो एक पतला, ठीक है, मतलब एक पतला परत निकलेगा, जो पॉलिथीन टाइप का होता है, एकदम पतला परत,
ठीक है, पतला परत होता है, ठीक है, उसको निकाल के, ठीक है, उसको पानी में रख दीजिए ताकि मतलब वो डेड, मतलब वो सिकुड़े नहीं, ही नहीं हो, ठीक है। उसके बाद उसमें उसको जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं किससे, माइक्रोस्कोप से, तो आपको सेल दिखेगा, सेम तरह का प्रकोष्ठ दिखेगा, ठीक है, सेम तरह का बॉक्स दिखेगा, प्रकोष्ठक दिखेगा, सेम तरह का, मतलब उसमें जितने भी प्रकोष्ठक होंगे, मतलब उसमें जितने भी क्या होंगे, बॉक्स होंगे, सब सेम तरह के होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस परत में जितने भी कोशिका है, सेल है, वो सेम तरह के सेल से बन के बने हुए, क्या है, सब जो है सेम तरह के सेल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो, ये जो सेल जो है ना, वो है एकदम फंडामेंटल यूनिट है किसी भी लाइफ का, किसी भी जीवन का। दुनिया में कोई भी जो जीवित चीज है ना, वो सभी सेल से मिलके बना हुआ है, सभी क्या हुआ है, सेल से मिलके बना हुआ है, फंडामेंटल यूनिट है। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। ये स्टोरी था, मतलब इसको कह सकते हैं कि जो सेल होता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपके बॉडी का, आपके शरीर का, किसी भी जीव के शरीर का, समझे, किसी भी जीव के शरीर का ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसी सेल से मिलके उत्तक बनता है, और बहुत सारे सेल से मिलके उत्तक, बहुत सारे उत्तक से मिलके अंग, और अंग से मिलके पूरा बॉडी बनता है, समझे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, कौन सा, सेल, ठीक है। आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपके दिमाग में एक कंसेप्ट बन जाए, ठीक है, एक कंसेप्ट बन जाए, समझना। और एक चीज है, क्या है सर, कि बहुत सारे जो जीव है ना, क्या है सर, बहुत सारे जो जीव है वो एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ है, क्या सर, बहुत सारे जो जीव है, बहुत सारे जो जीव हैं, बहुत सारे जीव जो है एक कोशिका से मिलकर बना है। जैसे आप अमीबा का नाम सुने हो, अमीबा, अमीबा, अमीबा का नाम सुने हो। अमीबा में एक ही कोशिका होता है, एक से ज्यादा कोशिका नहीं होता है, पूरा अमीबा एक ही कोशिका का बना होता है, ठीक है। और क्या है, और एग्जांपल दीजिए सर, पैरामीशिया, आपको एग्जाम में आ जाएगा, 5 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि इसमें कौन सा जीव जो है एक ही कोशिका से मिलकर बना है, अमीबा, पैरामीशिया, बैक्टीरिया, पूछ देगा इसमें से कौन सा जीव है जो एक कोशिकीय है, जिसमें एक ही क्या है, कोशिका है, ठीक है। तो पैरामीशिया, अमीबा, और एक है, और क्या है, क्लैमिडोमोनस, ये भी एक है, क्लैमिडोमोनस, क्या है सर, क्लैमिडोमोनस, क्लैमिडोमोनस, बैक्टीरिया, पैरामीशिया और अमीबा, अमीबा, पैरामीशिया, क्लैमिडोमोनस और बैक्टीरिया, क्लैमिडोमोनस, ऐसी आदि, क्लैमिडोमोनस, क्लैमिडोमोनस, बैक्टीरिया नाम सुने हुई हो, विषाणु होता है हिंदी, अमीबा, और क्या, पैरामीशिया। ये जो 4 जो एग्जाम्पल मैं दिया हूं, ये एक कोशिकीय होते हैं, मतलब इनके पूरे शरीर में एक कोशिका से मल के बनते, बस एक कोशिका, बस एक कोशिका,
आपको दिखेंगे भी नहीं, इतने छोटे होते हैं। सोच लो एक कोशिका कितना छोटा होता है कि उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से। तो ये जो होंगे, ये सारे जो जीव होंगे, ये बहुत ही छोटे होंगे, बहुत ही छोटे। सोचो ना, एक कोशिका से मिलकर बना है, एक कोशिका, बस एक कोशिका। तो जो जीव एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय कहते हैं जीव। एक कोशिकीय जीव क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। तो कौन कौन एग्जाम्पल पूछ दे, आपको ऑप्शन दे देगा भैया, ये बताइए इसमें से कौन है कौन नहीं। अमीबा, पैरामीशिया, बैक्टीरिया, क्लैमिडोमोनस, क्लैमिडोमोनस, पैरामीशिया, अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब एक कोशिकीय जीव है। और बहुत सारे जीव जो है जो बहु कोशिकीय से मिलके बना हुआ, माने एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। बहुत सारे जीव है। एक दिमाग में बैठा लो कि दुनिया के जितने भी जीव है वो कोशिका से मिलके बना हुआ है। कोशिका उनका फंडामेंटल यूनिट है। क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। ऐसा कोई भी जीव है नहीं है जो कोशिका से मिलके नहीं बना है, सेल से मिलके नहीं बना है। कुछ जीव जो है वो एक कोशिकीय है, मतलब उसमें सिंगल कोशिका है, सिंगल सेल है। कुछ जो जीव है उसमें एक से ज्यादा कोशिका है, माने बहुकोशिकीय है। जैसे हम लोग का शरीर, मानव, जैसे पशु, क्या है? बहुकोशिकीय है। उनमें क्या है? एक से ज्यादा कोशिका है। समझ रहे हो? एक से क्या है? ज्यादा कोशिका है। समझ में आया? एक कोशिकीय क्या होता है? एक कोशिकीय एग्जाम्पल बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय एग्जाम्पल क्या होता है? सेल। सेल क्या क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट होता है। कौन खोज किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसके हेल्प से? तो पेड़ के जो छाल होता है उसमें एक कॉर्क होता है। कॉर्क, कॉर्क जो होता है जो मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, माने मरे हुए सेल से मिलकर बना होता है कॉर्क। उसी को अपने द्वारा बनाए सूक्ष्मदर्शी से ऑब्जर्व करके उन्होंने बताया था कि भैया उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रकोष्ठक हैं, छोटे छोटे बॉक्स हैं जिनको हम सेल कहते हैं। समझे? तो ये क्या था? चैप्टर का बेसिक था। मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं बता रहा हूं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसी को समझा रहा हूं। समझे? समझ गए? तो मैं हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है? तो ये आज मैं बेसिक यूनिट 5 का बेसिक बता दिया। आगे जैसे जैसे टॉपिक होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? समझते चलेंगे। क्वेश्चन जो होगा उसको बनाते चलेंगे। लेकिन आपका भी फर्ज है कि यदि वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी आपका फर्ज है। ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो आपको जो करना है करना ही है। जय हिंद, जय भारत।